ये विरासत में तो मिल गई है आपको राजनीति पिताजी से, लेकिन ईमानदारी और पारदर्शिता अगर राजनीति में आप नहीं ला पाएंगे तो ये विरासत में मिली हुई चीज टिकेगी नहीं आपके पास। ठीक है, आरजेडी में मैं कहूंगा कि नहीं है, हो सकता है कि आरजेडी के किसी कैंडिडेट में हो व्यक्तिगत रूप से, लेकिन संस्था जो राष्ट्रीय जनता दल है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है बिहार में। अब ये कह रहे हैं, मगर यहाँ पर लोग कह रहे हैं एक आम आदमी से कार्यकर्ता बना, कार्यकर्ता से विधायक बना, विधायक से एमपी बना, एमपी से मंत्री बना, तो अब उस ट्रैक को जिस आम आदमी से मैं बिहार में आंधी है, आंधी है। और प्रशांत किशोर जी हमारे इस देश के दूसरे गांधी का अवतार है। मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं 2 सेंटेंस बोलना चाहता हूं, और मैंने उनसे 2 सेंटेंस यही बोला था कि सर, आज पूरा दिन का कैंपेन देखने के बाद आपसे मुझको प्यार हो गया है और एक सच्चे सिपाही की तरह जनसुराज के साथ रहूंगा। मैं अभी एक ग्राउंड में मौजूद हूं और हमारे साथ देख सकते हैं ज्ञान स्थली के संस्थापक विनोद तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी जी हैं। पहले मैं आपको ग्राउंड दिखा लेता हूं। ये देखिए, ये ज्ञान स्थली का ग्राउंड है और आज से कुछ महीने पहले यहीं पर बीजेपी के अभी वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था। जब लोकसभा का चुनाव था उस समय कार्यक्रम कराने वाले यही शख्स हैं और उस समय ये बीजेपी में थे। बीजेपी छोड़ करके ये जनसुराज ज्वाइन कर चुके हैं, जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। इनसे सीधे जुड़ता हूं और इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा कि ऐसा क्या हुआ और जनसुराज में आपको ऐसा क्या दिखा कि आप जनसुराज ज्वाइन कर लिए। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद कृष्णा जी। ऐसा क्या हुआ कि आप बीजेपी छोड़ करके जनसुराज ज्वाइन कर लिए? बीजेपी मेरी तीसरी पार्टी थी। मैं सबसे पहले 2004 से 2014 तक राष्ट्रीय जनता दल में था। राष्ट्रीय जनता दल का महासचिव भी रहा प्रदेश का। उसके बाद तकरीबन 4 महीना मैं केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी में भी था और बनारस कैंपेन 15 दिन रह के किया था मोदी जी के खिलाफ। उसके बाद फिर मैंने 2015 में RK सिंह जब हमारे में आए तो मैं उनके साथ पार्टी बीजेपी में ज्वाइन किया। और इस सब के पीछे ये फिर आज 2 तारीख को मैं जनसुराज ज्वाइन किया। इसके पीछे मेरा बस एक मात्र उद्देश्य रहा है कि मुझको ऐसा लगता है, मैं पता नहीं कि और भी लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं लगता है, मुझको नहीं मालूम, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसा जनप्रतिनिधि बनूंगा अपने क्षेत्र का, अगर बनता हूं तो मैं एक ऐसा रोड मैप दूंगा आने वाली पीढ़ियों के लिए कि जो बिहार में कम से कम एक एग्जाम्पल होगा। और हर जगह फैसला होता रहा और मैं न्याय की तलाश में था कि जस्टिस होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अच्छे इंसान राजनीति में आने चाहिए तो मैं इस तरह से प्रयास किया हर जगह, और जनसुराज में भी इसी उद्देश्य। और मतलब उद्देश्य आप कह रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर से इंस्पायर होकर ज्वाइन किए, या फिर उनकी विचारधारा जो कि जिस उद्देश्य के साथ चल रहे हैं कि बिहारियों को कैसे यहीं पर रोजगार मिले, बिहारियों को बाहर न जाना पड़े, जो बिहार के युवा हैं, बिहार के जो भी लोग हैं बाहर पलायन करते हैं, ये देख करके। मैं 2004 में पहली बार पूनम तिवारी के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से मैं चुनाव लड़ा था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में। और फिर दाल रोटी की व्यवस्था करने के लिए स्कूल को खड़ा करने में व्यस्त हो गया। और फिर 2015 में राजनीतिक इच्छा तो थी ही। 2015 में फिर मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में ही शाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा। और मैं जब उस समय लोगों के पास जाता था वोट मांगने के लिए, और मेरे जो थॉट्स होते थे, मेरी जो बातें होती थी, लोगों से मैं जो कम्युनिकेट करता था, वो काफी कुछ हद तक जी के साथ मिलता जुलता था। जब से मैंने इंटरव्यूज वगैरह देखना शुरू किया तो मुझको लगा कि ये वो जगह है जिसकी तलाश मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ, तो यहाँ न्याय जरूर होगा। इस भरोसे के साथ मैं जनसुराज में अपना सेवा एक सच्चे सिपाही की तरह। प्रशांत किशोर जी से जब मैं पहली बार मिला, पूरा दिन कैंपेन में था 2 तारीख को, तो शाम के समय मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं 2 सेंटेंस बोलना चाहता हूं, और मैंने उनसे 2 सेंटेंस यही बोला था कि सर, आज पूरा दिन का कैंपेन देखने के बाद आपसे मुझको प्यार हो गया है और एक सच्चे सिपाही की तरह जनसुराज के साथ रहूंगा।
क्योंकि मेरा मानना है कि राजनीति में मैं ये अंतिम प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद कहीं नहीं जाइएगा, नहीं, मतलब जनसुराज ये कैमरा ऑन कैमरा मेरा ये प्रॉमिस है। मतलब जनसुराज में, जनसुराज और नहीं तो फिर सन्यास। अपना लाइफ है। हाँ। अपना 2 अक्टूबर का इंतजार पूरा बिहार कर रहा है। जितने भी जनसुराजी हैं, क्या पार्टी बन जाने के बाद उस तरह का मुकाबला आप लोग जो भी बिहार में जमी जमाई पार्टियां हैं उनसे कर पाइएगा? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जनसुराज का जो परिकल्पना है हमारे प्रशांत किशोर जी के अनुसार, और उनको सुनने के बाद हमको ये लगता है कि हम किसी से मुकाबला करने जनसुराज आ ही नहीं रहा है। जनसुराज बिहार को बदलने का एक आज अभियान है, और राजनीतिक पार्टी के रूप में 2 तारीख से एक्टिव होकर जनसुराज बिहार को बदलने आ रहा है, किसी से मुकाबला करने नहीं आ रहा है। तो मुकाबला नहीं है? नहीं, कोई बदलाव के लिए बदलाव करने आ रहा है, बिना किसी से मुकाबला किए। और मैं तो ये कहूंगा, मैं ये दावा करूंगा कि जो प्रशांत किशोर जी का स्टेटमेंट आ रहा है और जिस तरह से असर हो रहा है लोगों पे, वो किसी पार्टी के साथ कोई मुकाबला रह ही नहीं जाएगा 2025 से पहले। आप ये कह रहे हैं, मगर जो भी लोग हैं, तेजस्वी यादव खुद कह चुके हैं कि जब चुनाव आता है तो इस तरह की कई पार्टियां आती हैं जाती हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी के साथ मैं रहा हूँ, मुझको व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं वो। अगर उनको याद हो, चूंकि 2015 में मैं जब चुनाव लड़ गया था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, तो वो फिर उसके बाद मैं गया नहीं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल से मुझको बहुत कि नहीं, ऐसा सब लड़ते हैं, सबकी इच्छा होती है, आई तिवारी जी, लेकिन मैं बोला कि नहीं, पार्टी एक कैंडिडेट अपना दिया और मैं वहाँ इंडिपेंडेंट लड़ गया, तो मैं उसके बाद कभी गया नहीं। तो मैं जहां तक तेजस्वी यादव को भी एक चिट्ठी दिया था लिख के, 2 पन्ना, दो रजिस्टर के पन्ने का, और मैंने उनसे उस दौर में भी कहा था कि देखिए, विरासत में तो मिल गई है आपको राजनीति पिताजी से, लेकिन ईमानदारी और पारदर्शिता अगर राजनीति में आप नहीं ला पाएंगे तो ये विरासत में मिली हुई चीज टिकेगी नहीं आपके पास। तो मैं जानता हूं नजदीक से, तो जो बीमारी हमारे समाज फैलाए हैं लोग, हमारे पूर्व के पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ जिसको हम कह रहे हैं, तो उन बीमारियों से तो लड़ना है हमको, तभी तो हम बिहार बदल पाएंगे ना। तो कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, उस पर फोकस न करके हम क्या करेंगे, जनसुराज क्या करेगा, हमारा ध्यान इस पर है। तो क्या आरजेडी में ईमानदारी पारदर्शिता नहीं है? आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और आप भी अपने हिसाब से, ठीक है, आरजेडी में मैं कहूंगा कि नहीं है। हो सकता है कि आरजेडी के किसी कैंडिडेट में हो व्यक्तिगत रूप से, लेकिन संस्था जो राष्ट्रीय जनता दल है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है बिहार में। अब ये कह रहे हैं, मगर यहाँ पर लोग कह रहे हैं ना, प्रशांत किशोर को भी तो अब लोग ये कहना शुरू कर दिए कि वो पांडे हैं, वो जनरल कास्ट से आते हैं। भाई, आप ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान हैं, और जो धारा हमारे वंशजों ने, पूर्वजों ने दे रखा है, समाज को जिस तरह से बंटवारा करके रखा है कि भाई ये है, ब्राह्मण है तो इनका ये काम है, इनका ये काम है, हम लोग सुनते हैं, लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन आना चाहिए। प्रशांत किशोर जी, चाहे मैं भी यही कहूंगा, चाहे और भी पढ़े लिखे आदमी यही कहेंगे कि समाज की सोच को समय के साथ बदलना ही परिवर्तन संसार का नियम है। नहीं, खास करके आरजेडी बोल रही है ये बात। नहीं, आरजेडी बोले, आरजेडी के अध्यक्ष जी बोले, वो उनका काम है, उनको बोलना ही है, उस जगह पे है। क्यों जाति में क्यों देखा जा रहा है, सवाल यहाँ पर ये है। क्योंकि देखिए, अब हम किसी, वो तो जाति की बात नहीं करते हैं। कोई तरीका से मान लीजिए कि हम जिंदगी में सफल हो गए एक लाइन पकड़ के, अब हमको समय बदल रहा है, अब हमको आप कहिएगा कि अपना ट्रैक चेंज कीजिए, नहीं, अब समय बदल रहा है, इस ट्रैक से नहीं, ये ट्रैक अब छोटी लाइन हो गया है, अब ये बड़ी लाइन पे आ जाइए, तो हमको बहुत मुश्किल है बदलना अपना ट्रैक। क्योंकि उसी ट्रैक से मैं एक आम आदमी से कार्यकर्ता बना, कार्यकर्ता से विधायक बना, विधायक से एमपी बना, एमपी से मंत्री बना, तो अब उस ट्रैक को, जिस आम आदमी से मैं मंत्री बना हूं, उस ट्रैक को छोड़ना, परिस्थिति दिख रही है, उनको भी दिख रही है, ईमानदारी से दिख रही है कि नहीं, अब वो तो ये लाइन पे पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है बिहार का, और बिहार का ही पॉलिटिक्स चेंज नहीं होगा। प्रशांत किशोर जी के आगमन से पूरे भारत की राजनीति बदलेगी, आप देखिए। आप ये कह रहे हैं, मगर बिहार में जाति फैक्टर रहेगा, जिस तरीके से बातें होती है सिर्फ जाति की, ये बताया जाता है ये इस जाति की हैं। ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात भी, ये इस जात के है, जाति फैक्टर रहेगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसमें कमी आएगी। आपकी बात को मान के बात करें तो भी मैं कहूंगा कि उसमें बहुत बड़ी कमी आएगी।
बहुत बड़ी कमी आएगी। अगर जाति फैक्टर चुनाव में 80%, जाति फैक्टर प्रशांत जी के अनुसार क्यों हो रही है? क्योंकि जाति से बड़ा कोई मुद्दा हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। अब शिक्षा रोजगार बिहार के लिए कितना बड़ा मुद्दा है, और शिक्षा अगर सुधर जाए और रोजगार की व्यवस्था हो जाए तो बिहार की मिट्टी, हमको लगता है कि भारत में सबसे ज्यादा उर्वरा है। बिहार की मिट्टी में बहुत पावर है, और ये हमारा इतिहास भी रहा है, हम लोग सुने हैं, इतिहास पढ़े हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, हम लोगों को जन सुराज पे फोकस करने दीजिए, लोगों तक पहुंचाने दीजिए, रोज 10 नए लोगों को जोड़ने दीजिए। और मैं तो ये देख रहा हूं कि मैं जिसके पास जन सुराज के लिए जा रहा हूं, 2000 मेंबर बनाना था, अभी 2000 फॉर्म ही थे हमारे पास कि संस्थापक सदस्य बनाना है। 2 बुक अभी भी बचा हुआ है, और लोग आके कह रहे हैं कि एक तो बुक भी दीजिए। और मैं जिसको प्रपोज करने की सोच रहा हूं, वो फोन पे हेलो बोलने से पहले अगर बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि भैया जन स्वराज ज्वाइन करेंगे बाहर। तो इस तरह का जज्बा है लोगों में। मतलब बिहार में क्रेज है जन स्वराज का। बिहार में आंधी है, आंधी है। और प्रशांत किशोर जी हमारे इस देश के दूसरे गांधी का अवतार है। तो देखिए, बिहार में आंधी है, प्रशांत किशोर जी इस देश के दूसरे गांधी का अवतार है। इसीलिए प्रशांत किशोर, आप देख रहे होंगे, जो भी काम कर रहे हैं गांधी जयंती के दिन से ही शुरुआत कर रहे हैं। चाहे वो उनकी पदयात्रा की शुरुआत हो, 2 अक्टूबर से ही शुरुआत हुई थी गांधी जयंती के दिन, 2 अक्टूबर 2022 को। और जब उनकी पार्टी बनने जा रही है, जनसुराज एक पार्टी के रूप में अब तब्दील होने जा रही है, तो वो भी 2 अक्टूबर 2024 को होने जा रहा है। तो जो भी काम कर रहे हैं वो गांधी जयंती के दिन काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं जनसुराज कितना बदलाव बिहार में लाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।